श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित नई ताज़ी अपडेट, मौसम की ताज़ा जानकारी, आज के नए ताज़े दर्शन इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशन। स्वागत है आप सभी का विसंदा ब्लॉग्स पर। जो बोर्ड आप अभी देख पा रहे हैं, ये मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला रास्ता है। आसान रास्ता और चढ़ाई का रास्ता यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। ये बोर्ड है अर्धकुंवारी में, जहाँ पर गर्भजून परिचय कक्ष है उसके बगल में। बहुत सारे श्रद्धालु कंफ्यूज रहते हैं, उनको माता रानी के भवन जाने के लिए अर्धकुंवारी से रास्ते का पता नहीं चल पाता है, हिमकोटी वाले मार्ग का। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। बोर्ड तो कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप माता रानी की यात्रा पर आजकल में जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो आपको हिमकोटी वाला मार्ग चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो मार्ग आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं होती है। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या रहती है, उसमें घोड़े भी साथ में नहीं चलते हैं, तो बड़े आराम से आप हिमकोटी वाले मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। कई सारे लोग पता नहीं होने के कारण वाया हाथी माता मार्ग से ही यात्रा करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अगर आप सब लोगों को याद हो, जब भी आप हाथी माता मार्ग से यात्रा करते हैं, उसके बाद आपको गौरी भवन के पास पहुंचने के बाद आपको लगभग 200 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। उसके बाद माता रानी का भवन आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई पड़ जाती है। ऐसे में आप अगर यात्रा कर रहे हैं, अगर हिमकोटी मार्ग खुला है तो आप हिमकोटी वाले मार्ग से ही यात्रा करें, आपको आसान रहता है। तो दोस्तों, आज के नए ताज़े नज़ारे गर्भजून गुफा के पास में कितनी ज़्यादा भीड़ भक्तों की देखने को मिली है। आज संडे है, सैटरडे संडे को एक बार फिर से माता रानी के भवन पर काफ़ी भीड़ होने लग गई है। आज इस समय की लगभग सबसे ज़्यादा भीड़ माता रानी के भवन पर और अर्धकुंवारी में देखने को मिली है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, 15 से 24 घंटे की वेटिंग आपको अर्धकुंवारी में देखने को मिलती है दर्शनों के लिए। तो आज बहुत दिन बाद तेज़ धूप भी खिली है। किस तरह का मौसम, किस तरह का माहौल माता रानी के इस गर्भजून गुफा के पास में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बात कर रहे हैं हिमकोटी वाले मार्ग के रास्ते की, तो सामने में आपको एक गुफा दिख रही है, उसमें भी लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता। तो आप इस गुफा से अगर निकलेंगे तो आपको ये रास्ता सीधे हिमकोटी वाले मार्ग पर मिला देगा, जिसमें बैटरी कार भी चलती हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इनका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, साथ में एक डंडा लेकर ज़रूर चलिएगा, क्योंकि ये यहाँ के दादा हैं और रास्ते में छीन कर खाना इनका पेशा है। तो आप इनसे थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि अगर आप हाथ में प्रसाद लेकर चलते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जब इनको भूख लगती है तो इनको खाना चाहिए होता है और ये खाना लेकर ही रहते हैं। तो आप यात्रा करते समय बैग रखिएगा साथ में, बैग में अपना प्रसाद लेकर जाइएगा। बहुत सारे लोग हाथ में प्रसाद लेकर जाते हैं और रास्ते में बड़े आराम से ये छीन लेते हैं। तो अभी आप नए ताज़े नज़ारे देख पा रहे हैं। भैरव बाबा के खूबसूरत व्यू पॉइंट पे कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। आज दिन की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में आज भीड़ देखने को मिली है। अब सैटरडे संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ एक बार फिर से होने लगी है माता रानी के भवन पर। अगर आप यात्रा करने वाले हैं, आगामी दिनों में यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो हो सके तो आप सैटरडे और संडे को यात्रा ना करें, और दिनों में आप यात्रा कर सकते हैं। बहुत भीड़ देखने को और दिनों में सैटरडे संडे के मुकाबले कम मिलती है, क्योंकि सैटरडे संडे को जो माता रानी के इस पवित्र त्रिकुट पर्वत के आसपास के लोग हैं, लगभग 80-100 किलोमीटर के आसपास के लोग हैं, वो सब लोग गवर्नमेंट जॉब करने वाले, वो सब लोग भी माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो इसी कारण से सैटरडे संडे को काफ़ी भीड़ रहती है। तो मौसम किस तरह का सुहावना बना हुआ है आज, अभी आप देख ही सकते हैं। अब गर्मी का सीज़न शुरू होने वाला है। गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, बहुत सारे लोग नेकर, कैफरी, शॉर्ट्स पहनकर यात्रा करते हैं। शॉर्ट्स पहनकर यात्रा करना अलाउड है, आपको रास्ते में कोई नहीं रोकता है। लेकिन जब आप माता रानी के भवन पर पहुंचते हैं, दर्शनों के लिए गुफा की ओर जाते हैं, तो आपको
दर्शन नहीं करने दिए जाते शॉर्ट्स पहनकर। शॉर्ट्स पहनकर दर्शन करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और आरती में बैठना भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप शॉर्ट्स पहनकर आ रहे हैं, नेकर कैफरी पहनकर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने बैग में एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कैफरी में चले जाते हैं लेकिन दर्शनों के लिए एंट्री नहीं मिलती है तो वहीं पर सिविल शॉप से गमछा वहाँ पर मिलता है, उसको ख़रीद लेते हैं और उसको लपेट कर उसके बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जानकारी आप सब लोगों को होनी चाहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके बाद और सब लोगों को भी जानकारी मिल सके। बात करें कोविड गाइडलाइन की, तो कोविड गाइडलाइन में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने सिंगल डोज लगाई है या फिर कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपको कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे माता रानी के भवन पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। अब ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ते ही रहेगी। नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ माता रानी के भवन पर यात्रियों की रहती है। अगर आप लोग भी नवरात्र में दर्शन करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके अच्छे कमेंट का हमें हमेशा ही इंतज़ार रहता है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर। जो लोग शाम के समय में यात्रा करते हैं, समय का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। शाम के समय में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक माता रानी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। अगर आप माता रानी के भवन पर केवल दर्शन करने जा रहे हैं, आरती में नहीं बैठना चाहते हैं, तो आपको समय का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको लंबी वेटिंग ना करनी पड़ेगी। ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप सब लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको लंबी वेटिंग ना करनी पड़े। अगर आप आरती में बैठना चाहते हैं तो फिर आप 5 बजे के आसपास माता रानी के भवन पर पहुंच जाएं और 8 नंबर रूम से एक 2000 रुपये की आरती की अलग से पर्ची बनती है। पर्ची बनाने के बाद आपको 5:45 बजे के आसपास माता रानी के भवन पर ही 2 नंबर गेट से एंट्री मिलती है। उसके बाद आपको आरती में बिठाया जाता है। 8 बजे जब आरती ख़त्म होती है उसके बाद दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। तो अगर आप आरती में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। अभी आप कर पा रहे हैं भैरव बाबा जी की विभूति के दर्शन। जब हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती है, भैरव बाबा जी के दर्शन भी हो जाते हैं, उसके बाद हम बाबा जी की विभूति यहाँ पर लगाते हैं। अब हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के कुछ मनमोहक नज़ारे दिखाते हैं और साथ में सुनिए माता रानी का ये भजन। शेरा वाले मातो पहाड़ा वाले, मातो मेहर वाले, मातो पहाड़ा वाले। कभी दुखों में जीवन की शाम ढलती, अंधियारे मेरे मन में तेरी ही ज्योत जलती। जब भी कभी दुखों में जीवन की शाम ढलती, अंधियारे मेरे मन में तेरी ही ज्योत जलती। आंधी में जलजलों में टूटे मेरा बसेरा, धड़कन मेरी पुकारे बस एक नाम तेरा। मेरी मैया मेरी माँ आजा, मुश्किल है ये जीवन दिन फिर मैया तू संभाल ले। मातू शेरा वाली, मातू पहाड़ा वाली, मातू मेहर वाली, मातू पहाड़ा वाली।